हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको करवाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी केवल 2 लाइनों में सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है जब वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि यार ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंपली काउंटिंग आती है 1 2 3 4 ये वाली काउंटिंग मल्टीप्लाई करना आता है, आपको ये लॉजिक समझ आता है कि कौन से क्वेश्चन पर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। तो फिर बने रहिए बच्चों इस चैप्टर के हर एक वीडियो में। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे द्वारा करवाए गए फॉर्मूले, मेरे द्वारा करवाए गए लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का क्लियरेंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वो बड़े आराम से, बड़े इजीली आप सॉल्व कर जाओगे, और वो भी बिना किसी हेल्प के। यस, so let's begin. This is Dr. RPS 2, the quest for maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कॉन्सेप्ट है उसका यूजेस केवल इसी चैप्टर में नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, आपको वहां परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। आपको दूसरे चैप्टर्स में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है। चैप्टर में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपका बाइनोमियल थ्योरम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी यूज होने वाला है। देखा जाए तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में केवल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं। क्या होगा वो? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना इजीली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग परमुटेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर विद अवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पैंट्स हैं, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक, और 2 आपके पास शर्ट्स हैं, वाइट और स्काई ब्लू। अब आप चाहते हैं कि आप हर रोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह लीजिए या डिफरेंट मैचिंग्स आप पैंट और कमीज की चाहते हैं कि मैं ये डिफरेंट मैचिंग के साथ में हर रोज पहन लूँ। ठीक है, अब आपके पास 3 तरीके हैं पैंट को चूज़ करने के, यानी कि 3 वेज से मान लीजिए कि आज आप ब्लू पैंट ले लें, कल आप ब्राउन और परसों आप ब्लैक, और फिर उसके द्वारा यही रिपीटेशन फिर आप शुरू कर दें। तो आपके पास 3 वेज हैं पैंट को चूज़ करने के, और 2 आपके पास तरीके हैं शर्ट्स को चूज़ करने के। या तो आप ब्लू जब आपने पैंट आपने ली तो आप वाइट शर्ट आप यूज़ करें, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया। ब्लू पैंट ली तो आप उसमें स्काई ब्लू शर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो उस दिन, तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए। इसी तरह से आपके पास ये जो चॉइसेस हुई, ये जो वेज हुए पैंट को लेने के, पैंट को चूज करने के, आपके पास तरीके कितने बन जाते हैं? 3। और शर्ट को चूज करने के आपके पास कितने वेज बनते हैं? 2, क्योंकि आप ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपने शर्ट डाल ली और पैंट ना डालें, पैंट डाल ली शर्ट ना डालें, तो ये दोनों इकट्ठे चलेंगे आपके साथ में। एंड मेरा कहने का मतलब है पैंट भी और शर्ट भी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है, इस तरह का जो हम लोग मैचिंग ले रहे हैं पैंट और शर्ट की, तो इस तरह के वेज काउंट करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके। तो 3 वेज हैं हमारे पास पैंट को चूज करने के, और 2 वेज हैं हमारे पास शर्ट को चूज करने के। टोटल वेज जो होंगे दैट इज 3 × 2, 3 मल्टीप्लाइड विद 2, दैट इज 6 वेज से हम लोग ये पैंट और शर्ट की हम लोग रोज की मैचिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी बैंकिंग ऐप में 7 डिजिट का एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आपके पास कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसके ऊपर आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, और बाकी के जो 5 प्लेसेस हैं उसके ऊपर आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो 7th प्लेस है उसके ऊपर आप स्पेशल अल्फ़ा जो न्यूमेरिक होते हैं हमारे पास, स्टार या हैश आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनमें अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग यूज़ करें
तो किस तरह से आप पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो कितने तरीकों से आप बना सकते हैं उसको देखते हैं। क्योंकि अब हमारे पास पहला जो डिजिट है, जो पहला प्लेस है, उसके ऊपर हमारा फिक्स है कि अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। तो अब अल्फ़ाबेट को चूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके हुए? 26। यस, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास। और अब आते हैं सेकंड प्लेस में, जहां सेकंड प्लेस से लेके 6th प्लेस तक हम लोगों को डिजिट्स यूज़ करने हैं। अब हमारे पास डिजिट होते कितने हैं? 0 to 9। ठीक है, मानते हैं कि इन 0 से 9 तक हम लोगों ने जो डिजिट चूज करने हैं उसमें रिपीटेशन नहीं है, सारे डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 ले लिया या 2 ले लिया तो वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, राइट। तो अब सेकंड प्लेसेस पे हमारे पास कितने वेज हुए? 10 के 10 नंबरों में से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हम लोग वहां सेकंड प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास वेज कितने बने? 10। थर्ड प्लेस पे कितने बने? 9। फोर्थ प्लेस पे 8 वेज। फिफ्थ प्लेस पे हमारे पास 7th। सिक्स्थ प्लेस पे 6 वेज बने, राइट। अब आता है 7th प्लेस, जहां की हम लोगों को स्पेशल न्यूमेरिक्स यूज करने हैं, यानी कि यहां हम लोग स्टार यूज कर सकते हैं या हैश यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कितने वेज हमारे पास हैं उस 7th प्लेस को भरने के लिए? तो हमारे पास 2 वेज है, ठीक है। अब क्योंकि ये 7 के 7 जो प्लेसेस हैं उनको इकट्ठा ही हम लोगों को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है कि भाई पहला भर लिया, अब या तीसरा भरो या चौथा भरो, नहीं। 7th यानी कि जो फर्स्ट प्लेस था उसको हम लोगों ने अल्फाबेट से फिल कर दिया। बाकी जो 5 डिजिट्स आए उनको हम लोगों ने डिजिट से फिल कर दिया, और जो 7th प्लेस आया उसको हम लोगों ने स्पेशल लेटर्स हम लोगों ने यूज किया उसमें। अब इसको अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल वेज कितने बनते हैं? सबसे पहले 26, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 9, फिर 8, 7, 6, और अब जो आखिरी प्लेस हमारे पास बचा उसमें हमारे पास 2 वेज थे। हमारे पास 2 तरीके थे कि हम लोग या तो स्टार को ले सकते हैं या हम लोग हैश को ले सकते हैं। तो 7th प्लेस विल बी फिल्ड बाय 2 वेज। अब इन सारों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द टोटल आंसर, टोटल वेज के हमारे पास एक बैंकिंग ऐप में हम लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है हम लोग चूज कर सकते हैं। तो यहां ये सब जो पॉसिबल है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन क्या बनती है वो आप देखिए। अगर एक इवेंट m वेज में ऑकर हो रहा है और दूसरा इवेंट साइमल्टेनियसली n वेज में अकर हो रहा है, तो दोनों इवेंट्स के होने की, अकरेंस की जो वेज बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं, दैट विल बी m मल्टीप्लाइड विद n वेज। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लगता है जब दोनों इवेंट्स जो हैं वो साथ साथ अकर हो रहे हों। एक हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल भी है, दैट इज द एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें इवेंट्स का साथ साथ होना जो है वो जरूरी नहीं है। यानी कि अगर एक इवेंट m वेज में अकर हो रहा है और दूसरा इवेंट n वेज में अकर हो रहा है और दोनों की जो अकरेंस है वो साइमल्टेनियसली अकर ना होती हो, तो हम लोगों को नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे दैट विल बी m प्लस n वेज। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और आपकी मम्मी आपको ऑप्शन देती है कि आपके पास 3 बॉटल्स हैं पानी वाली और 2 आपके पास टिफिन है। 3 बॉटल्स जो हैं दोज आर ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, और जो टिफिन्स हैं वो आपके पास हैं येलो और ब्राउन। अब आपकी मदर कहती है कि अगर आज आप एक ब्लू बॉटल अगर पानी की ले जा रहे हैं तो फिर टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं है, मतलब टिफिन फिर आपको नहीं मिलेगा। अजीब सा लगता है, वियर्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ आवर एडिशन। ओके, तो आपके पास अब ऑप्शन हो गया कि यार मैं अगर बोतल लेके जा रहा हूँ, अगर मेरे पास बोतल का ले जाने का ऑप्शन है तो फिर मैं टिफिन नहीं ले जा सकता। एक बोतल लेनी है एक बार में, है ना। ग्रीन ले ली तो ब्लैक नहीं ले पाऊंगा, ब्लैक ले ली तो ब्लू नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब आप जब आपकी मम्मी आपको ऑप्शन दे दिया, तीनों बोतल्स और दोनों टिफिन उसने आपके सामने रख दिए, अब जब उसमें चूज करोगे तो आप क्या सोचोगे कि मैंने अगर ग्रीन बोतल ले ली तो फिर अब आपके पास टिफिन का ऑप्शन जो है वो खत्म है।
तो बोटल्स के ऑप्शन आपके पास कितने हैं, कितने वेज में आप ले सकते हैं, 1 + 1 + 1, है ना, 3 आपके पास बोटल्स के ऑप्शन हो गए। टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हुए, 3 + 2, तो टोटल 5 ऑप्शंस आपके पास बनते हैं कि या तो आप 3 बोटल्स में से कोई एक बोतल ले लीजिए या 2 जो टिफिन हैं उसमें से कोई एक टिफिन ले लीजिए, बाकी ऑप्शन फिर खत्म हो जाएंगे। तो जहां आपके पास और का, OR इंग्लिश का और बोल रहा हूं, जहां आपके पास और का ऑप्शन आता है वहां आप प्लस साइन यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहे हैं, वो कंडीशनली अकर हो रहे हैं कि या ये अकर होगा तो वो दूसरा अकर नहीं होगा। हाँ बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, कैसा रहा, मजा आया, समझ में आया? तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। फर्स्ट एग्जांपल रिलेटिंग टू आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज, स्टेटमेंट इज, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of letters is not allowed। वो कह रहा है कि एक 4 लेटर्स का आपने वर्ड बनाना है और वो कितने वर्ड्स बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words, और वो लेटर्स चूज कहां से करने हैं आपने, इस वर्ड से, रोज से, ROSC से, ओके, और इनकी रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो वो कितनी तरीकों से बन सकता है, जैसे सबसे पहले तो हम लोग जैसे ROSC रोज लिख लेते हैं, फिर ORSE लिख लेते हैं, फिर OSRE लिख लेते हैं। तो इस तरह से करते करते कितने वेज बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, वो हम लोगों ने बताना है विद द हेल्प ऑफ अवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब वो कह रहा है कि भाई जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी कि एक बार एक लेटर आपने यूज करना है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ O भी लिख दिया फिर O लिख दिया आपने, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक लेटर एक बार में यूज करना है। अब देखो यहां से शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो प्लेस है वो कितने तरीकों से हम लोग फिल कर सकते हैं, दैट कैन बी फिल्ड विद ऑल दीज 4। इसमें से हमारी चॉइस है कि हम लोग फर्स्ट प्लेस पे R भी लिख सकते हैं या O लिख सकते हैं या S लिख सकते हैं या E लिख सकते हैं, है ना, लिखना केवल एक है, रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। तो पहला जो प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड विद ऑल 4 चॉइसेस, ठीक है, जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उतने लेटर्स हमारे पास। अब एक लेटर यहां हम लोग लगा देंगे तो रह कितने जाएंगे, बाकी 3। तो सेकंड प्लेस विल बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज, राइट। अब हमने कितने लेटर यूज कर लिए, 2 लेटर्स हम लोगों ने यूज कर लिए हैं। पहले हमारे पास चॉइसेस कितनी थी, फर्स्ट प्लेस पे 4, दूसरी चॉइसेस कितनी रह गई हमारे पास, 3। अब तीसरा प्लेस जो फिल करने के हमारे पास चॉइसेस कितनी बची हैं, जितने लेटर्स बचे हैं, तो 2 लेटर्स हैं, तो थर्ड प्लेस जो है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। अब लेटर कितना रह गया, 1, और प्लेस कितना रह गया, 1, तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन जस्ट 1 वे। तो टोटल वेज हमारे पास कितने बने हैं, सभी की सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। जितने भी हमारे पास वेज हैं सभी को आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी योर टोटल वेज। तो इसका मतलब क्या बना कि जो 4 लेटर वर्ड्स हमारे पास बनेंगे उनका नंबर कितना है, वो हमारे पास 24 तरीकों से हम लोग 4 लेटर वर्ड्स जो हैं वो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड रोज। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other। क्या कह रहा है आपको ये स्टेटमेंट में कि आपको 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, जैसे यहां मैंने एग्जांपल पे लिया है ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्राउन, ओके। तो यहां आपके पास 4 फ्लैग्स हैं। वो कह रहा है कितने डिफरेंट सिग्नल्स हम लोग बना सकते हैं अगर एक सिग्नल यूज करता है 2 डिफरेंट फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। डिफरेंट सिग्नल, इसका मतलब कलर भी डिफरेंट होने चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस है कि हम लोग कलर्स की रिपीटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां उसने क्या कह दिया कि डिफरेंट कलर्स के हैं और डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। बोलो समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि सिग्नल बनाना है, सिग्नल में कितने फ्लैग्स यूज होने हैं, 2 फ्लैग्स यूज होने हैं। तो सिग्नल का ये सिग्नल मान लिया हम लोगों ने कि हम लोग सिग्नल्स बनाने लगे हैं। सिग्नल का जो ऊपरला हिस्सा है, क्योंकि 2 फ्लैग्स यूज होने हैं, फर्स्ट प्लेस पे हम लोग कितने तरीकों से कलर चूज कर सकते हैं, जितने हमारे पास टोटल कलर हैं। तो कलर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 4। इन चारों में से कोई भी कलर हम लोग यहां रख सकते हैं, चाहे हम लोग ब्लू रख लें, चाहे हम लोग ग्रीन कलर रख लें यहां, चाहे रेड रख लें, चाहे हम लोग ब्राउन कलर रख लें, राइट। लेकिन हमारे पास 4 तरीके होंगे कि हम लोग फर्स्ट जो सिग्नल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको फिल करने के लिए। अब हम मान लीजिए यहां मैंने रेड कलर रख दिया,
अब क्योंकि नीचे में अब रेड नहीं रख सकता, क्योंकि डिफरेंट सिग्नल्स हम लोगों ने बनाने हैं, कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा, नीचे वाला जो पार्ट रहेगा उस सिग्नल का, उसको बाकी हम लोग 3 तरीकों से ही फिल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी 3 कलर्स मेरे पास रह जाएंगे जिसको मैं, ताकि वो डिफरेंट बने, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहां क्या बना फिर, द अपर वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज by any one of these four colors, okay, and the remaining जो lower वाला हमारे पास vacant place है, that can be filled in 3 different ways, okay. So by the fundamental principle of counting total number of signals, those will be, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि simple multiplication आपको आनी चाहिए, 4 multiplied with 3, तो हमारे पास total 12 ways या 12 signals हमारे पास different बन जाएंगे जो इन डिफरेंट कलर्स को यूज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट देखो बच्चों, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब हम लोग डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो यहां बच्चों हम लोगों ने ये देखना है कि जब हम लोग 2 डिजिट इवन नंबर बनाने लगें, तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और अगर 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो इसका मतलब जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट्स प्लेस, उस पे तो पक्का ही इवन नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 12, 14, 16, 18, 20, है ना, उसके यूनिट्स प्लेस के ऊपर या तो इवन नंबर है या हमारे पास 0 होने वाला है, राइट। अब इसमें 0 तो इंक्लूड है नहीं, तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा इवन नंबर है, कितने तरीके हैं हमारे पास, कितने वेज हैं कि हम लोग यूनिट्स प्लेस को फिल कर पाएं, कीपिंग इन माइंड कि यूनिट प्लेस इवन नंबर से भरा होना चाहिए। तो यहां हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, 2 और 4, 2 हैं, और वो है कौन से, 2 और 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन प्लेस नंबर जो है दैट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज ओनली। अब हमने चाहे इस प्लेस के ऊपर आपने 2 को रख दिया या 4 रख दिया, तो आने वाला 2 डिजिट नंबर विल बी इवन नंबर। अब क्या होएगा, अब हम लोगों ने 10th प्लेस फिल करना है। अब 10th प्लेस में वो क्या कह रहा है कि डिजिट जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो अब रिपीट हो सकते हैं, इसका मतलब सारे डिजिट हमारे हाथ में हैं, 1 से लेके 5 तक, 2 और 4 भी हैं, चाहे उनको हम लोगों ने यहां यूज भी कर लिया फिर भी हैं, ओके। तो इसका मतलब हमारे पास 10th प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5 डिफरेंट वेज हो गए। क्यों, क्योंकि डिजिट्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। नाउ बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन मेक 2 डिजिट इवन नंबर इज, ठीक, पहले यूनिट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 2, 10th प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 5, तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, 10 वेज। सो दिस इज योर आंसर। जो अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके बताई हैं, मजा आ रहा है आपको, जल्दी से एक लाइक बनता है, और इस चैप्टर का जो लिंक है वो फटाफट से अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि किसी बच्चे को भी अगर इतना डिटेल में, इतने अच्छे से अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझना है तो उसको समझ आ जाए, ओके। तो जितना काम हम लोगों ने अभी कर लिया है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 और 5 assuming that repetition of digits is allowed and repetition of digits is not allowed। हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी है, 5 डिजिट हमारे पास नंबर है, और वो कहता है कि 3 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इन 5 डिजिट से 3 डिजिट कितने नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे अगर ये पांचों के पांचों का रिपीटेशन अलाउड हो और इन पांचों का रिपीटेशन अलाउड ना हो। देखिए क्वेश्चन 1 में हमारे पास 3 प्लेसेस हैं और चॉइसेस हैं उन प्लेसेस को भरने के लिए। ये 5 चॉइसेस, 5 डिजिट्स हमारे पास हैं, जो 3 लेटर वर्ड, 3 डिजिट वर्ड हम लोगों ने, 3 डिजिट नंबर्स जो हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर देख लें हम लोग यहां यूनिट्स प्लेस को हम लोग कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 5 के 5 वेज में, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो वैसे भी यूनिट प्लेस है तो पांचों का पांचों ऑप्शन हमारे पास है, इन पांचों में से कोई भी यहां डिजिट हम लोग यहां फिल कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास अगर रिपीटेशन अलाउड ना रहती तो 4 रहते। आप कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि रिपीट करना है। अगर मैंने यहां 5 लिखा है तो दोबारा से भी मैं 5 लिख सकता हूं।
तो इसका मतलब मेरे पास यहां टेंस प्लेस को फिल करने के भी जो हैं वो कितने वेज बनेंगे, 5 वेज बनने वाले हैं। अब फिर दोबारा से रिपीटेशन अलाउड है कि पांचों के पांचों डिजिट्स मेरे पास चॉइस है, वो मैं यहां भी यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस में मैं जो है वो फिल कर सकता हूं। तो ये भी मेरे पास 5 वेज ही बने। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल हमारे पास 125 वेज आ जाएंगे। अब आता है सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में तो रिपीटेशन अलाउड थी, अब सेकंड पार्ट में देखिए बनाना हम लोगों ने वही 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं। तो अब बिल्कुल आपके पास कॉमन सेंस है हमारे पास कि अगर मैं यूनिट प्लेस फिल करता हूं तो मेरे पास ये 5 के 5 तरीके हैं, 5 के 5 मेरे पास वेज हैं, 5 मेरे पास चॉइसेस हैं। अब जब मैंने इन पांचों में से कोई एक डिजिट यहां रख दिया, अब बाकी कितने डिजिट मेरे पास रह गए हैं, 4, उससे मैं ये टेंस प्लेस को फिल कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मैंने यूनिट प्लेस में और टेंस प्लेस में एक एक डिजिट को रख दिया है। चॉइसेस मेरे पास है, जो मर्जी इसमें से रख सकता हूं। अब मेरे पास टोटल डिजिट रह कितने गए हैं, 3। तो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो हंड्रेड्स प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो टोटल नंबर्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 60 वेज मेरे पास बचेंगे जब डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं करना। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की और सेकंड इसका जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके, तो सबसे पहले तो वही बात आ गई ना जो मैंने अभी आपको करके बताया था कि अब जो है मेरे पास 6 डिजिट्स हैं। 6 में से सबसे पहले आप देखो कि इवन प्लेसेस पे आपको कितना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल्स में कर चुके हैं कि इवन नंबर को बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर का होना जरूरी है। तो अब 3 चॉइसेस मेरे पास कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 3 डिजिट मैंने यहां बनाना है और वो भी इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां इवन नंबर्स मेरे पास हैं कितने, सबसे पहले कि मैं उससे यूनिट प्लेस को फिल कर पाऊं। दिस इज आवर यूनिट प्लेस। तो मेरे पास चॉइसेस कितनी हैं, 3 2 4 6। तो 3 वेज मेरे पास बनते हैं जिससे मैं यूनिट प्लेस को फिल कर सकता हूं। अब चलते हैं टेंस प्लेस को। यहां कंडीशन हमें क्या दे रहा है, कंडीशन है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मेरे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 6। तो यहां कितने आ जाएंगे, 6 तरीके। और यहां हंड्रेड्स प्लेस पे कितने आ जाएंगे, 6 तरीकों से हम लोग हंड्रेड्स प्लेस फिल कर सकते हैं। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ या टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स formed with the help of these choices 108 ways मेरे पास बनते हैं। This is your second question. थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, बिल्कुल बच्चों एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग पीछे क्वेश्चंस कर आए हैं, फर्स्ट सेकंड और जो मैं एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं। हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? वेरी इजी, 4 लेटर कोड हमें बनाना है और 10 लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट के हैं उसके 10 लेटर्स हम लोगों को यूज करने हैं। तो कितना इसमें रिपीटेशन नहीं है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो आंसर क्या आने वाला है फिर आपका, फर्स्ट में आपको 10 वेज है, फिर 9 है, फिर 8 है और फिर 7 है। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। क्या कह रहा है कि आपको एक टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आपको बनाना है, किनकी हेल्प से, चॉइसेस कितनी है आपके पास, कौन से डिजिट्स हैं, 0 to 9। 0 to 9 डिजिट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स की चॉइसेस आपके पास हैं। और वो क्या कह रहा है कि जो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हम लोग बनाएंगे उसका हर एक जो नंबर है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, 67 से। 67 उसने पहले 2 डिजिट्स पे, पहले 2 प्लेसेस के ऊपर जहां से हम नंबर रीड करेंगे फ्रॉम अवर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वहां उसने फिक्स कर दिए हैं। अब बाकी जो 3 प्लेसेस बचे उसके ऊपर आपने 0 और 9 के बीच में कोई नंबर फिल करना है। हाँ, वो 6 और 7 नहीं होना चाहिए। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। इस पास जो चॉइसेस हैं, नंबर कितने हैं हमारे पास गिवन है, नंबर गिवन
या नंबर यहाँ चॉइसेस गिवन, ठीक है, जहां से हमने वो बनाना है। तो 0 to 9 है, 0 to 9 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 10 चॉइसेस हमारे पास हैं और ये 5 प्लेसेस पे हम लोगों को एक 5 डिजिट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीफोन नंबर बनाना है। और पहले 2 प्लेसेस पे ये 6 और 7 जो है वो फिक्स कर दिया उसने। अब वो कह रहा है कि ये पांचों के पांचों प्लेसेस पे इनमें से रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 6 भी खत्म, 7 भी खत्म, अब वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए हैं? 8 डिजिट बच गए हैं। अब तीसरे प्लेस को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम लोग। तो तीसरे प्लेस के ऊपर हमारे पास कितने वेज रह जाएंगे? 10 में से 2 माइनस कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो तो फिक्स हो गए। तो तीसरा प्लेस जो है वो कितने वेज से हम लोग फिल कर सकते हैं? 8 वेज से। और यहां फर्स्ट जो ये कितने वे से होगा? केवल 1 वे, और ये भी केवल 1 वे, क्योंकि यहां केवल 6 आ सकता है और यहां केवल 7 आ सकता है, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है कि भाई 6 और 7 से ही जो टेलीफोन नंबर है वो स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहां पंजाब में 9 8 से नंबर शुरू होते हैं, फिर 9 9 से शुरू होते हैं, 7 से शुरू होते हैं ना, तो ये उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो अब चलते हैं, जब हम लोगों ने यहां थर्ड प्लेस को 8 वेज, यानी कि थर्ड प्लेस पे या 0 रख दो, या 1 रख दो, या 2 रख दो, या 3 रख दो, या 4 रख दो, या 5 रख दो, या 8 या 9 रख दो। तो कितने तरीके हमारे पास? 8 तरीके हैं, है ना, उसमें से अब रख दिया। अब इन 8 तरीकों में से एक लेटर यहां हम लोगों ने रख दिया, एक डिजिट रख दिया। अब कितने, इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके रह गए हमारे पास? कितने चॉइस रह गई हैं, कितनी डिजिट्स रह गई हैं? 7 तरीकों से हम लोग उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 हम लोगों ने यहां रख दिया है, मतलब ये नहीं बोलना है ना। तो 8 डिजिट्स में से एक डिजिट हम लोगों ने यहां रख दिया। अब 7 डिजिट रह गए हैं। अब यहां 7 डिजिट में से कोई एक डिजिट हम लोग यहां रख देंगे, तो अब कितने डिजिट बच गए हमारे पास? 6 डिजिट्स, यानी कि 6 वेज रह गए हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल टेलीफोन नंबर्स, टोटल टेलीफोन नंबर्स किस तरह से बनेंगे हमारे पास, कितने तरीकों से बनेंगे, ठीक है, 1 into 1, 8 into 7 into 6, तो 336 तरीकों से या टोटल हम लोग 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जो हमारे पास बन जाएंगे, दोज विल बी 336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? सबसे पहले एक कॉइन में पॉसिबिलिटी कितनी होती है? हेड और टेल्स, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, आने की, या हेड आएगा या टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज तो हैं। तो 3 बार उछाला गया है, तो जब पहली बार उछाला तो कितनी पॉसिबिलिटी आई हमारे पास? हेड और टेल की 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। दूसरी बार उछाला तो कितनी आई? फिर दोबारा 2, और फिर तीसरी बार उछालेंगे तो कितनी आएंगी? तो टोटल आउटकम्स जो होंगी विल बी इक्वल टू 8, राइट। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर? वेरी इजी, यहां हमारे पास ये है, राइट, ये एक सिग्नल है और हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? 5 फ्लैग्स की चॉइसेस हैं, और हर एक सिग्नल में डिफरेंट सिग्नल हम लोगों को बनाने हैं, राइट। तो यहां जो अपर प्लेस है उसमें हमारे पास कितने वेज होंगे फिल करने के? क्योंकि डिफरेंट कलर्स हमारे पास कितने हैं? 5, तो पांचों के पांचों में से यहां कोई ना कोई ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट बनाना है तो बाकी कितने कलर्स हमारे पास रह गए हैं? जो नीचे वाला है ना, लोअर जो पोर्शन है सिग्नल का, उसको फिल करने के हमारे पास 4 वेज हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कह लीजिए या टोटल नंबर ऑफ वेज कह लीजिए, तो 5 into 4 20 डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं। सो ये था बच्चों हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कुछ एग्जांपल्स और अनसोल्व्ड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परमुटेशन, और जो फैक्टोरियल नोटेशन है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।